हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने एक और अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति और महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना सुंदर वचन दिया ताकि मैं आपके बच्चों तक ये वचन पहुंचाने पाऊं पिता। और पिता परमेश्वर, जब मैं वचन बोलने पाऊँ पिता, आप मैं नहीं बल्कि आप पवित्र आत्मा मेरे अंदर होके बोले पिता, मैं नहीं बल्कि आप बोले, ताकि जो सुनने वाला उसका दिल हलीम हो और जो सुनने जो उसके लिखा है, जिसका कान हो वह सुन ले, जिसकी आंखें हो वह देख ले पिता। पिता परमेश्वर, जो देखने वाला है पिता, जिस वक्त उसकी पिता परमेश्वर आप उसकी कानों को खोले ताकि ये वचन वो अपनी जिंदगी में लेने पाए, अपने अंदर भीतर लाने पाए और पिता परमेश्वर उद्धार पाने पाए पिता परमेश्वर आपके नाम से। ओ हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मुझे कल परमेश्वर ने वचन दिया इतना सुंदर और मुझे कायल करा कि मैं ये वचन आपके सामने लाने पाऊँ, स्पेशली यूथ में, कि आजकल के टाइम में अडल्ट्री, व्यभिचार बहुत से यूथ की लाइफ में बढ़ गया है। सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में यूथ ही सबसे ज्यादा इन चीजों में फंसा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मुझे वचन दिया उन यूथ के लिए कि ये है बच्चे, ये वचन है, ये बता। और कल परमेश्वर ने मुझे यिर्मयाह 5 के 1 से 10 तक पढ़ाया, बट जो मेन लाइन परमेश्वर ने मुझे बताई थी वो उसकी 8 आयत, उस पर भी आएंगे हम। यरूशलेम का पाप, उसके टॉपिक उस पे लिखा है। यरूशलेम आज की लाइफ में है। यरूशलेम आज के टाइम में हम अगर उस चीज को देखें तो हमारी जिंदगी में यरूशलेम 2 हिस्सों में हो सकती है, एक हमारी बॉडी और दूसरा हमारा सोल। यरूशलेम का पाप, जब हम फर्स्ट कैटेगरी में जाते हैं यानी बॉडी, जो कि होता है माइंड, फिजिकल, जो मेंटली, इमोशनली, तो काफी ज्यादा आजकल के टाइम के बच्चे इमेजिनेशंस, मेंटली अडल्ट्री होती है, फिजिकली अडल्ट्री होती है। बहुत सारे बच्चे इस जगह पे फंसे हुए हैं आज के टाइम में। आज शैतान उनकी जिंदगियों में अडल्ट्री के थ्रू ही कार्य कर रहा है ताकि वो परमेश्वर के वचनों से दूर रहने पाए, अपनी जिंदगियों से वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर ना चलने पाए और परमेश्वर को ना जानने पाए। तो दूसरा है सोल। जब वो यूथ विलिंगली गलत काम करते हैं, अडल्ट्री करते हैं, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो सोशल मीडिया साइट पे गलत काम करने हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब आज एडिक्शंस जो नशे एंड ऑल करते हैं, इन चीजों में फंसे हुए हैं। तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया उनके लिए। पहले उस यिर्मयाह की 5 की आयत, उसकी 5 चैप्टर, उसका फर्स्ट वर्स। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय का काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई मुझे मिले कि जो न्याय के काम करे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने को खोजी हो, कि मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, देखना है, पढ़ना है, जो उस भूख प्यास को परमेश्वर के लिए दिखाते हो, क्योंकि लिखा है जो भूखे है वो तृप्त किया जाएंगे, जो प्यासे है वो तृप्त करे जाएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि न्याय के काम करे जो और सच्चाई की खोजी हो, तो मैं उसके पाप क्षमा करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा उसने क्या किया, बल्कि ये क्यों वो भूखा प्यासा है मेरे वचनों को लेने के लिए, तो मैं उसके पापों को क्षमा करूंगा। आज के टाइम में शैतान एक सोशल मीडिया साइट को एक बहुत बड़ा हथियार बना के बहुत से यूथों को जकड़ के रखा हुआ, उनकी लाइफ को जकड़ के रखा हुआ है, ताकि वो परमेश्वर के वचनों से दूर रह के मोस्टली अपनी जिंदगी उस वर्ल्डली लाइफ में जिए, कि जहाँ पे इंजॉयमेंट, पार्टी और ये सब चीजें चले, गाने, ड्रामे एक्सेट्रा, लड़ाइयाँ, स्पेशली अडल्ट्री जहाँ होती है, ये जगह ये एडल्ट्री से भरी हुई है, पार्टीज एंड ऑल। आज के यूथ सोचते हैं कि जब हम पार्टीज एंड ऑल में जाए तो हम
मेंटली थोड़े पीसफुल रहते हैं, हमें पढ़ाई नहीं, थोड़े से फ्री रहते हैं, बट ये जगह ये सिर्फ टेम्परेरी फुलफिलमेंट्स पाने के लिए होती है पार्टीज। जो परमानेंट पीस होती है वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है और कोई नहीं, और परमेश्वर के नाम में हमें शांति मिलती है। फिर लिखा है दूसरी आयत में, यदि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। जो यूथ आज के टाइम में परमेश्वर के अंदर भी चलते हैं और अपनी पुरानी जिंदगियों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, वो भी पाप अपनी जिंदगियों में लेके चलते हैं। उनकी जिंदगियों में शैतान फिर भी कार्य करते, चाहे वो वचन पढ़ते हो, वो चाहे गलत काम करते हो, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ नहीं रहे और अपनी पुरानी जिंदगी को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि लिखा है एक टेबल पे 2 मास्टर्स नहीं रह सकते, या तो आपको परमेश्वर को चुनना पड़ेगा या फिर आपको शैतान को चुनना पड़ेगा। और शैतान और उसके दूत यही चाहते हैं कि वो उस आग में जले जो उनके लिए भी बनाई गई है। हमारी सोल्स उस आग में जले, हम उसमें रोए कुड़कुड़ाए, पर परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाए। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और वो विनाश ना होए। तो परमेश्वर आप यूथ से स्पेशली चाहता है कि आप परमेश्वर में बढ़े, उस शैतान की युक्तियों में ना फंसे, उसके वचनों के अनुसार ना चले। वो ये चाहते हैं आप उस आग में जलने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वर्ग में बनाए गए हैं। आप नरक में जाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए बनाए गए हैं। उसके बच्चे, उसके पहलौठे बनने के लिए ठहराए गए हैं। फिर उसकी चौथी आयत में लिखा है, फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है। ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है। यहाँ पे उन लोगों का वर्णन करा गया है कि जो अपनी पुरानी लाइफ को भी लेके चलते हैं अपनी न्यू लाइफ के अंदर परमेश्वर के साथ साथ, कि वो यहाँ पे बोध और कंगाल का मतलब ये नहीं कि वो गरीब थे, पर इसलिए कि वो स्पिरिचुअली वीक थे, वो स्पिरिचुअली कंगाल थे। उनके पास कोई आशीष नहीं, उनके पास कोई गिफ्ट्स नहीं परमेश्वर के, उनके पास वो वचनों के पर चलने का कुछ है ही नहीं, उनके अंदर सीरियस है ही नहीं। जो आज के टाइम में जो ये बच्चे आज यूथ करते हैं, गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अडल्ट्री को ही अपनी जिंदगी बना ले। शैतान यही चाहता है कि आज के टाइम में हम अडल्ट्री में जाए, हम यूथ अडल्ट्रियों में रहे, ताकि हम परमेश्वर के वचनों से दूर रहे। उस परमेश्वर की जो हमसे इतना प्रेम करता था, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हम उनके पास फिर वापस जाने पाए। जो हम पे वो कर्सेस लागू हुए थे आदम और हव्वा से पहले, वो हमसे टूटे। जो शैतान का हम पे रूल था, तो जब आदम से शैतान ने लिए थे वो रूल्स, वो सारी चीजें, वो वापस से उससे शैतान से दूर हो और परमेश्वर के पास वो कुंजी वापस आए, पिता यीशु मसीह के पास आए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया ताकि हम परमेश्वर के पास वापस आने पाए। उसने हमसे इतना प्रेम करा। और आज के टाइम हम क्या करते हैं? हम गलत काम करते हैं, हम अडल्ट्री करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हम नशे करते हैं, हम गंदी गंदी बातें करते हैं, हम लुचपन करते हैं, लुथराई करते हैं, एक दूसरे के बारे में चुगलियां करते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं, एक परिवार में रह के हम क्या करते हैं हमें नहीं पता, हमें मजा आता है उन चीजों में करने के लिए। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम ये सब गंद काम करें? नहीं, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने पाए, उनके वचनों के अनुसार चलने पाए, ना कि हम ये गलत काम करने पाए। आज के टाइम में हम यूथ को पता ही नहीं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एट एंड ऑफ द टाइम जो यूथ जो इन अडल्ट्री में, इन सब चीजों में फंसा हुआ है, वो शैतान उसको इतना जकड़ देता है उस जगह पे कि वो अपनी सुसाइड कमिट करते हैं। आज के टाइम में वो अपनी नसें काटते हैं, वो गलत काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने उनको बनाया है अपने स्वरूप में,
क्योंकि उनको पता ही नहीं, और जिनको पता है वो फिर भी अनदेखा करते हैं इन चीजों को। हाँ, मैंने भी बहुत गलतियां करी थी अपने पुराने टाइम में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस जगह से निकाला, उससे खड़ा करा, और इतना नहीं खड़ा करा कि मैं उस जगह से दूर भागी, इतना खड़ा कर दिया कि आज के टाइम में मैं प्रोफेसीज, आज के टाइम में मैं दर्शन, विजन्स, अन्य भाषा बोलती हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर के गिफ्ट्स है, ये बिलीवर्स के गिफ्ट है, ये परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आज के टाइम में आप परमेश्वर के वचनों के नाम से नहीं चलते, पर प्लीज परमेश्वर को सीरियसली लीजिए। यूथ स्पेशली प्लीज आप परमेश्वर के वचनों को लीजिए, उनको सीरियसली उनके ऊपर चले, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस आग में जो एबिस पिट है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, आप उस जगह पे गिरे, उसमें जले, उसमें रोए, पर इसलिए कि आप परमेश्वर की स्तुति करें स्वर्ग में, इसलिए बनाए गए। और लिखा अंत तुम्हारी सांस तक तुम्हारे पास समय है, क्योंकि और ये भी लिखा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ, ये सच है, स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु यीशु वापस आने वाले हैं, हम सबका लेखा लिया जाएगा। और परमेश्वर जो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो आपको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं। क्या आपने कोई देखा ऐसा जो आज अपने इकलौता पुत्र दे दे, जो उनके ऊपर थूकता है, जो उनको गालियां निकालता है, उनके लिए बदतमीजी इतनी गलत बातें करता है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम गलत पाप में जाने के बावजूद हम परमेश्वर के पास वापस आने पाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के कारण, इसलिए नहीं कि परमेश्वर कि हम गलत काम कर रहे थे। वो दया का सागर है, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने, कुछ भी नहीं। मुझे ये वचन देने के लिए परमेश्वर ने इतना काहिल कर दिया कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं प्रार्थना कर रही थी थोड़े टाइम पहले, तो मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया जिसमें एक मैं नदी देखती हूँ वाटरफॉल की तरह, और पहले वो नदी होती है, फिर मैं आग, तपती हुई आग देखती हूँ। वो आग फ्लो में पानी की तरह चल रही है, और उसमें नाव है, बहुत सारी नाव, यूथ, बहुत सारी यूथ उस नाव के अंदर बैठ के उस आग में जा रहे, और शैतान के दूत खड़े हुए और उनको धकेल रहे कि हाँ तुम जाओ उस जगह पे, और वो बाद में जाके कुड़कुड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी टाइम नहीं होता कि वो परमेश्वर के पास फिर से वो कहे कि हाँ परमेश्वर हमें बचा लो, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। जितना समय तुम्हें दिया गया था तुमने उसको वेस्ट करा अडल्ट्री करने में, गलत काम करने में, नशे करने में, झूठ बोलने में, लुथराई करने के लिए, चुगली करने के लिए। परमेश्वर हमें ये जिंदगी नहीं दे कि हम ये गलत काम करें, बल्कि इसलिए कि हम परमेश्वर की वचनों के अनुसार चले, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए बनाए गए, ना कि ये गलत काम करने के लिए बनाए गए। हमें ये जानना जरूरी है कि आज के टाइम में दो वंश चल रहे, शैतान और परमेश्वर का। हम शैतान के वंश नहीं, हम परमेश्वर के वंश है। हम परमेश्वर के वंश है, हम शैतान के वंश नहीं है। फिर मैं पढ़ना चाहूंगी उसकी 5वीं आयत, यिर्मयाह की 5:5। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वह तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। आमीन। बहुत बड़ी बात कही गई है। परंतु उन सबों ने मिलकर जुओं को तोड़ दिया है और उन बंधनों को खोल डाला है। अगर आज हम सब यूथ मिलके परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, प्रार्थनाएं करें, तो आज जो शैतान ने ये जितने टूल्स बनाए हैं कि हम यूथ गलत
काम में जाए, उन जगहों पे जाए, वो सब के सब अनसक्सेसफुल हो जाएंगे और यूथ परमेश्वर की स्तुति के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे। वो बॉन्डेजेस टूट जाएंगे जो शैतान ने उनकी जिंदगियों में बनाए हैं। वो बॉन्डेजेस, वो जुए को तोड़ दिया है। लिखा है उन सबों ने मिलकर तोड़ दिया है। हमारे अंदर इतनी पावर परमेश्वर दे चुका है कि हम परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं, हम वो यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं और वो जुआ तोड़ दिया है हमने। अगर हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना, अगर नहीं बल्कि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और वो टूट जाता है, वो बंधने टूट जाते हैं। फिर लिखा उसकी 7वीं आयत में, मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वैश्यों के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। जब परमेश्वर ने हम सब के लिए एक घर दिया, हमें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, हमको खाने पीने रहने सोने के लिए एक जगह दी और हम लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप करके, हम गलत काम अडल्ट्री करके करते हैं, क्या परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा? जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वैश्यों के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। भीड़ की भीड़, एक दो नहीं, भीड़ की भीड़। जिन लोगों को परमेश्वर ने जिनके पेटों को भरा खाना दिया, रहने के लिए जगहें दी, सब कुछ उनकी फुलफिलमेंट्स पूरी करी और वो परमेश्वर को धोखा देके, परमेश्वर से के खिलाफ पाप करके वो गलत जगह पे व्यभिचार करते हैं। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसियों की स्त्री पर हिनहाने लगे। क्या मैंने ऐसे कामों को उन्हें दंड ना दूं? यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूं? क्या आपसे परमेश्वर बदला ना लेगा? आप ये सोचते हैं कि हम व्यभिचार भी करें, हम गंदी नजरों से देखें भी, हम वचन के अनुसार ना चलते हैं, हम गलत काम एडिक्शंस में गलत जगह पर जाते हैं और अंत में हम क्या करते हैं? और हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, परमेश्वर बदला लेगा। परमेश्वर ने आपके लिए सारी फुलफिलमेंट्स पूरी करी, आपके पेट भरा, सब कुछ किया, और हम बदले में क्या करते हैं? क्या हमने कभी सोचा? हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं, खिलाफ पाप करते हैं। क्या परमेश्वर को बुरा नहीं लगता होगा कि उन्होंने हमसे इतना प्रेम करा? छोटी बात नहीं है। उसकी 10वीं आयत, शहर पनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि यहोवा की नहीं है। यानी अगर आपके पास आज भी समय है कि आप अपनी पुरानी जिंदगियों को छोड़कर आज भी परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं, और परमेश्वर को जब आप अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के परमेश्वर में बढ़ेंगे, आपकी जिंदगियों में आशीष भरेंगी, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर के गिफ्ट आएंगे, और आप सोच नहीं पाएंगे कि जिस अंधकार में आप फंसे थे, उस अंधकार से दूर होकर आप एक उजाले में वापस आए हैं, जो कि यीशु नाम है। आप अपनी जिंदगियों में जो पुरानी जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फंसे थे, डिप्रेशंस में फंसे थे, आज भी समय है। आप परमेश्वर के नाम में, अगर परमेश्वर के इस नाम यीशु को पुकारेंगे, तो आपकी जिंदगियों में ये सारी गड़बड़ी जो शैतान आपकी जिंदगियों में कार्य कर रहा है, वो दूर भागेगा, क्योंकि लिखा है शैतान का सामना करो और वो भागेगा। आज हम यूथ अगर परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम से अगर शैतान का हम सामना करेंगे, वो भागेगा, क्योंकि वो भगौड़ा है, वो भगौड़ा है। लिखा है, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, यानी अपने पापों को, अपनी पुरानी जिंदगियों को फेंक दो वापस, क्योंकि वो यहोवा की नहीं है।
यहोवा ने तुम्हारे लिए नहीं रची थी, वो पर यहोवा ने तुम्हारे लिए नहीं प्लान करा था। तुम्हारे लिए पर्पस परमेश्वर का सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट, उत्तम होता है। मैंने सोचा था कि मैं कॉमर्स की लाइन में हूँ और मैंने सोचा था कि मैं आगे बढ़कर आईएएस ऑफिसर करूंगी यूपीएससी का एग्जाम देके, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत योजना रखी थी, मेरे लिए यूथ मिनिस्ट्री रखी थी। और आज मैं ये वचन दे रही हूं। मैं नहीं जानती मुझे कौन देख रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ अभी भी समय है, आप अपनी जिंदगियों को छोड़ सकते हैं, उन पुरानी जिंदगी को छोड़ सकते हैं और आपकी जिंदगी में जितना भी डिप्रेशन है, वो सब, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सब भाग जाएंगी, वो सब भाग जाएंगी। और परमेश्वर के नाम से, क्योंकि यीशु नाम सबसे बड़ा नाम है, उस नाम जैसा कोई नहीं। वह प्रकाशित वाक्य में लिखा अल्फा और ओमेगा है वो। उसकी 11वीं आयत, यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल और यहूदा के घराने ने मुझसे ये बड़ा विश्वासघात किया है। हम यूथ ने ये विश्वासघात किया है परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए नहीं कि हम गलत काम करें, उसके खिलाफ विश्वासघात करें। परमेश्वर ने हम पे विश्वास किया। हम हर बार ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से माफी मांग लेंगे और अगली बार हम ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द टाइम हम उस गलती में जाके वो फिर गलतियां दोहराते हैं, हम फिर वो गलतियां दोहराते हैं और फिर सोचते हैं चल प्रभु हम माफी मांगते हैं, आप हमें माफ करो यीशु मसीह के नाम से। लेकिन क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को वापस छोड़ना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको माफ करे? कभी सोचा है इस बारे में? आप तो कह देते हैं, हम कह देते हैं कि हाँ प्रभु हम अपनी जिंदगियों में, हम परमेश्वर अगली बार से कुछ करेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन कभी दिल से परमेश्वर से माफी मांगिए और उस जगह से दूर भागने की कोशिश करिए, उस जगह को छोड़ने की कोशिश करिए और फिर हम होप करते हैं कि परमेश्वर हमें माफ करे। वो माफ फिर भी कर देगा क्योंकि वो दयालु पिता है, वो फिर भी माफ कर देगा। आज मैं आपसे परमेश्वर ने आपसे ये बात कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे ये बात कह रही है। अभी भी समय है, अपनी जिंदगी को बदले, अभी भी समय है। शैतान भागेगा आपकी जिंदगियों से, लेकिन तब जब आप स्टैंड लेंगे परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आप स्टैंड लेंगे उनके खिलाफ। मैं होप करती हूँ आपको ये वचन अच्छा लगे और आपकी जिंदगियों में ये एक नया उजालापन इसके बाद आए। आप सभी को जय मसीह।